नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। करें हमें व्हाट्सएप, नंबर है हमारा 9582222266 पर पूछे अपने सवाल, और साथ ही आप फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी, और खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय आज हमारे साथ है। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत, और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 787 अंक चढ़कर 60,746 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 225 अंकों की तेजी के साथ 18,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। निफ्टी बैंक की बात करें, 317 अंक बढ़कर 41,300 के लेवल पर यह बंद होने में कामयाब हुआ। और आज के बाजार पर एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आखिर कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में तेजी की वजह क्या रही। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा तेजी का जबरदस्त दम, और लंबे समय बाद, जी हां, करीबन 1.5 महीने बाद बाजारों ने आज फिर से 18,000 के दर्शन किए, और इस दर्शन को करने में भी पूरा दिन निकाल दिया, और आखिरी आधे घंटे में जाने के बाद 18,000 का आंकड़ा छुआ। वैसे तो वीकेंड पर एसजीएक्स निफ्टी जबरदस्त मजबूती दिखा रहा था, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में 800 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल डाउ में दिखा। 300 पॉइंट ऊपर नैस्डैक बंद हुए शुक्रवार को, तो ऐसा लग रहा था 18,000 के ऊपर भी खुलेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते का जो वो अनुभव है ना, बड़ा थोड़ा सुस्ती वाला है। गैप से खुलते हैं, खुलते ही नीचे आ जाते हैं। तो आज बाजार ने किया कि ज़्यादा गैप से खुले ही नहीं, 17,900 925 के आसपास ही खुले, और उसके बाद वक्त बिताया। पूरे दिन भर छोटी सी रेंज में टाइम पास किया, लेकिन आखिरी आधे घंटे में डाउ फ्यूचर्स की 100-125 पॉइंट की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार अब रफ्तार पकड़ने के मूड में आए, और फाइनली 18,000 के थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग होती दिखी। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट की तेजी के साथ 41,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा, और सेंसेक्स पूरे 786 पॉइंट ऊपर मजबूती के साथ बंद हुआ। आज कई सेक्टर्स का योगदान था आज की तेजी में। ऑटो, आईटी ये बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए। सीमेंट मजबूत था। मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिखी। तो जो 18,000 के लेवल पर मूड माहौल होना चाहिए बुलिश, वो आपको बाजार में साफ नजर आया, और ये तब कुछ हुआ है जबकि रुपया ऊपरी स्तरों से गिर गया, डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं करे। तो आज पूरी तरह से नई सीरीज की शुरुआत में शुक्रवार को तो हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि ऑफिशियली एक बार ढंग ढंग से मंडे से ही होती है। तो सीरीज की शुरुआत में फ्रेश खरीदारी का जो सपोर्ट आया, उससे बाजार अच्छी मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने में कामयाब रहे। चलिए, ये तो रही बात आज के बाजार पर अनिल जी की राय की। अब आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, स्वागत करते हैं। बाजार तो काफी हैप्पी मूड में है। एफआईआईज की भी अच्छी खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर के, और जैसा अनिल जी से समझा कि कमजोर ग्लोबल क्यूज के बावजूद हमारे बाजार अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। आने वाले दिनों में बाजार से कैसे प्रदर्शन की उम्मीद करें? जी स्वाति जी, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं। एक बहुत ही अच्छा जो ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम जानते हैं, इमर्जिंग मार्केट फंड्स एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लोबल कैपिटल मार्केट का हुआ करता था, और ये ग्लोबल जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स है, उनके निवेश का क्षेत्र था ब्रिक। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अगर आप इस पे थोड़ा गौर करेंगे तो समझ में साफ आता है कि एफआईआईज और जो विदेशी निवेशक हैं, उनके लिए ब्रिक में सिर्फ इंडिया ही बचा है जहां पे वो शायद निवेश कर सकते हैं और निवेश का मुनाफा ले सकते हैं। रशिया एक अलग ही ऑर्बिट में चला गया। चाइना बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, और ब्राजील में अभी अल्ट्रा लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो वहां पे भी उन लोगों को सावधानी से चलना पड़ेगा। तो साफ ये है कि जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी इंडिया में निवेशित होने के लिए अवेलेबल होगा, और यही मार्केट को आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा लिक्विडिटी सपोर्ट देता रहेगा। यही उम्मीद है। एफआईआईज के आंकड़े पॉजिटिव थे, और आने वाले दिनों में भी अगर आप एनी पर्टिकुलर डे की बात तो नहीं मैं करूंगा, अगर आप एक स्लाइस 6 महीना या 1 साल का लेके बात करें, तो जरूर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन एफआईआईज के तरफ से रहेगा इंडियन मार्केट में, ये दावे के साथ कह सकते हैं।
बाकी जो इंडियन डोमेस्टिक का मैक्रो फैक्टर्स है, जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था चैनल में, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन होने की संभावना, अक्टूबर मंथ फेस्टिव सेल उसके जरिए होने की संभावना है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इंडियन मार्केट्स के लिए। ये सारे जो लक्षण है पॉजिटिव है, और मार्केट में भी एक बॉयंसी बरकरार रहेगा। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी नतीजों के हिसाब से कंपनी काउंटर स्पेसिफिक एक्टिविटी ये जरूर देखने को मिलेगा, बट बाय एंड लार्ज ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और हम लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है इंडियन मार्केट्स को लेकर। ओके, तो बाजार में पॉजिटिविटी बरकरार रहने के पूरे संकेत सुदीप सर को नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉलर्स के सवाल शो में करते हैं शामिल। पंजाब बठिंडा से पहले कॉलर संजय बिंदल का सवाल हमारे पास इस वक्त है। इनका सवाल जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट पर है। सुदीप सर, 200 शेयर इनके पास है, 391 है इस पर इनकी खरीद, लगभग कुछ 39,000 के प्रॉफिट पर भी है। ये जानना चाह रहे हैं कि जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट में इन्हें व्यू क्या रखना चाहिए। देखिए, ओवरऑल ये अच्छा खासा मुनाफा में बैठे हैं, और अगर सेक्टर की बात करें तो सलाह यही होगी कि ऐसे सेक्टर में निवेश करें जिसका डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, या डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इस हिसाब से हमारी सलाह तो यहाँ पे यही होगी कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, और सेक्टर्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सेक्टर में ध्यान दें। ओके, तो जिंदल पॉली से निकलने की, मुनाफा वसूलने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र छतरपुर से पुंडलिक देवताले जी सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल नाल्को पर है। 222 शेयर इनके पास है, 78.22 इनकी है नाल्को पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि इस शेयर से निकले, यहाँ पे बने रहे, कुछ नुकसान झेल रहे हैं अभी ये। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बेझिझक निवेशित रहिए। आपने एक मेटल काउंटर में खरीदारी की है, और स्ट्रक्चरली मेटल काउंटर्स में बहुत वोलेटिलिटी रहता है, और ये वोलेटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। पर अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का है, हमारी सलाह तो ये होगी कि निवेशित रहिए। ओके, तो 1 साल प्लस के नजरिए के लिए नाल्को में बने रहने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से। ओडिशा भुवनेश्वर से रश्मिता पटनायक का सवाल लेते हैं। इनका कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड पर सवाल है, और 12 शेयर है इनके पास, 1214 की इस पर खरीद है इनकी, और ये जानना चाह रही है कि क्या करें ये फिलहाल अपने इस स्टॉक में, कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड। कुछ नुकसान भी है, बने रहें या निकल जाएं? जी, आपका बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और देखिए बहुत जल्द आपका कॉस्ट रिकवर होने की संभावना नहीं है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि जो काउंटर आपने चुना है बहुत पॉपुलर, बहुत लाइमलाइट वाला काउंटर नहीं है, और मूवमेंट बहुत स्लो होगा। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा शायद। तो आप यहाँ से एग्जिट लेंगे, यही सलाह रहेगी। ओके, तो कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड से एग्जिट लेने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की आ रही है। केरल कोच्चि से मनमीत सिंह पाहवा का सवाल है। न्यूरेका पर 50 शेयर है, 990 है इनकी न्यूरेका पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि अभी स्टॉक को होल्ड करना सही है? अगर आपका लंबा नजरिया है, लंबी अवधि का नजरिया है, तो होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जो क्षेत्र में ग्रोथ है, जो क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रहा है अभी, उसमें आप स्विच कर लीजिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए निकलने की सलाह, लंबी अवधि का नजरिया तो बने रह सकते हैं, ऐसी राय आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की। बिहार से गुड़िया देवी IEX पर सवाल पूछ रही हैं। 2000 शेयर है इनके पास, 155 है इनकी इस पर खरीद। पूछना चाह रही है कि IEX पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है, क्या होल्ड करना सही रहेगा? 30,000 का नुकसान है इन्हें। देखिए, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, एक्सचेंज स्पेस ऐसा एक स्पेस है जहां पे बहुत ग्रोथ आएगा। IEX में भी बहुत ग्रोथ की उम्मीद है। पावर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में IEX का बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो आप निवेशित रहिए यहाँ पे। हड़बड़ा के लॉस बुक करके एग्जिट लेने की कोई फायदा नहीं होगा।
तो निवेशित रहने की सलाह हम देंगे। ओके, आईईएक्स में बने रहें, ये सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से। राजस्थान से वीरेंद्र शर्मा सवाल पूछ रहे हैं, सनोफी इंडिया 20 शेयर है, 6,400 इस पर इनकी खरीद है। सनोफी इंडिया पे जानना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए इन्हें सनोफी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। निवेशित रहिए, फार्मा सेक्टर के दिग्गज कंपनी है, ग्लोबल बिजनेस है इनका, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नजरिया जैसे आप जिक्र कर रहे हैं लंबी अवधि का है, निवेशित रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, सनोफी इंडिया बने रहने की सलाह, लंबी अवधि के लिए सुदीप बंदोपाध्याय की राय। मध्य प्रदेश ग्वालियर से बालमुकुंद राजावत साहब बीपीएल पर सवाल पूछ रहे हैं। 550 शेयर है, 110 रुपए 80 पैसे की इनकी खरीद है। नुकसान भी है इन्हें 23,000 रुपए तक का, और पूछना चाह रहे हैं कि क्या करें इस नुकसान के साथ। आपने कब खरीदा ये मुझे मालूम नहीं है, पर आपके पास सब्सटैंशियल लॉस पे आप बैठे हैं और बहुत जल्द ये लॉस रिकवरी होने की संभावना नहीं है। तो सलाह तो यही होगी कि आप एग्जिट ले लीजिए, और बहुत सारे शेयर का जिक्र हम भी करेंगे बाद में, और सेक्टर्स का जिक्र तो मैंने पहले ही कर दिया था। जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, जो जहां पे ग्रोथ है आ रहा है, वहां पे निवेश करिए। बीपीएल एग्जिट करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से। महाराष्ट्र नासिक से शिवाजी का सवाल है, इन्फो एज 15 शेयर इनके पास है, 5,512 की इनकी खरीद है। पूछना चाह रहे हैं कि क्या करें, एग्जिट या फिर होल्ड। इस शेयर के बारे में मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो निवेशित रहिए। प्राइस में थोड़ा प्रेशर आया है तो आपका भी लॉस में आप है, पर 1 साल का समय अगर आप दे सकते हैं तो निवेशित रहिए यहाँ पे। ओके, 1 साल के नजरिए के लिए इन्फो एज में बने रहने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की। उड़ीसा भुवनेश्वर से तपन कुमार पांडे यस बैंक पर जानना चाह रहे हैं सवाल। 10,000 शेयर, 19 रुपए है इनकी खरीद। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये कह रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए यस बैंक बने रहने की सलाह देंगे। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह देंगे। ओवरऑल हमारा बीएफएसआई में व्यू बहुत पॉजिटिव है। हम लोगों को लगता है कि ये साल जो फाइनेंशियल ईयर FY23 है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक रिकॉर्ड ईयर स्थापित होगा परफॉर्मेंस के लिहाज से, और अगला साल भी बीएफएसआई के लिए अच्छा होने की संभावना है। ज्यादातर जो नतीजे आ रहे हैं, आप Q2 के जो अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे बीएफएसआई में बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं। बाय एंड लार्ज एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, लोन ग्रोथ अच्छा है, और ओवरऑल जो इनका कासा वगैरह है, जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट है, जिससे कि इनका लायबिलिटी बुक का कॉस्ट कम होता है, वो भी हो रहा है। ओवरऑल यस बैंक में भी ये सारे लक्षण बरकरार है, और आपने एक अच्छा पोजीशन लिया है, निवेशित रहिए, पर ध्यान इतना रखिए कि नजरिया आपका 1 साल प्लस का जरूर होना चाहिए। कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, अब आने वाला समय भारतीय बाजारों के लिए और अमेरिकी बाजारों के लिए, दोनों के लिए इवेंट्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बुधवार को अमेरिका में फेड की बैठक होने वाली है, गुरुवार को हमारे बाजार उस पर रिएक्शन देंगे, गुरुवार को भारतीय बाजारों में आरबीआई की एमपीसी की भी बैठक होने वाली है। तो इवेंट्स ढेर सारी है। उससे पहले आज अमेरिकी फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 125 पॉइंट नीचे थे। नेस्डेक फ्यूचर्स करीबन 75 पॉइंट नीचे थे। देखते हैं 6 दिनों तक लगातार तेज दौड़ लगाने के बाद क्या आज अमेरिकी बाजार थोड़े से रुकते हैं, ठहरते हैं, सांस लेते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो गलत भी नहीं है। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा तो रुकना बनता है। तो अमेरिकी बाजारों का एक्शन सुबह डाउ फ्यूचर्स पर नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स 111 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है, कच्चा तेल भी $92 के आसपास टिका हुआ है। तो बाकी फैक्टर्स ठीक ठाक हैं, कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स भारतीय बाजारों की कल की ओपनिंग तय करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लोकल फैक्टर्स में देखते हैं, एफआईज की लंबे समय बाद कैश मार्केट में खरीदारी का जो आंकड़ा आया है शुक्रवार का, वो आज भी बरकरार रहता है या नहीं। नीचे की तरफ अब जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है। 17,825, 17,925, ये 100 पॉइंट की रेंज अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट है 18,075, 18,125 के आसपास, और 18,125 को पार किया तो फिर बाजार और अच्छी तेजी दिखाने को कल तैयार होते दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वही सपोर्ट है 41,000, 41,200, बार बार बैंक निफ्टी वही सपोर्ट ले रहा है। 41,500 के आसपास आकर रुकता है।
अगर कल भी 41,550 के पार निकल कर टिक गए तो 41,800-850 तक, जो कि लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, उससे हम ज़्यादा दूर है नहीं, वहाँ पहुँचने की कोशिश हो सकती है। तो रुझान तो क्लियर है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी तक तो कोई ऐसे खास संकेत है नहीं कि बाजार खराब हो, लेकिन बार बार 2-3 बार जब भी करेक्शन हुआ है इन्हीं लेवल के आसपास हुआ है, 18,000 18,100। तो ये बड़े क्रूशियल लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है, और डायरेक्शन आपको अमेरिकी बाजारों से मिलेगा। अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। रिवर्सल के संकेत आते दिखें तो हल्के हो जाए, अदरवाइज बने रहें। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं। बताइए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे कल? वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने जो स्टॉक चुना है वो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिलाता हुआ नजर आया था, और स्टॉक का नाम है यूपीएल। हमें क्या करना है, यूपीएल का 740 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। आज का क्लोज 23 के आसपास का है। कल इसी लेवल के आसपास अगर खरीदने को मिलता है तो बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। स्टॉप लॉस हम 18 रुपए का लगाएंगे। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला टारगेट 35 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट 45 रुपीज का रहेगा, और इस ट्रेड को हमें कम से कम 3 से 4 दिन तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए होल्ड करके रखना चाहिए। यूपीएल में पिछले अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, तो और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट है, इसलिए ये कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। धन्यवाद करेंगे आशीष जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल की बताने के लिए। और सुदीप सर, आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक्स पर आप राय देंगे आज? ये स्वाति जी, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। एक अपने क्षेत्र में ऑटो एंसिलरी में दिग्गज कंपनी है सोना BLW। यहाँ पे 650 रुपए का टारगेट रख के 1 साल से 18 महीने का टारगेट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर का नतीजे बहुत अच्छे आए थे, जो और एबिटा मार्जिन में मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। खास बात यह है कि हाफ ईयर FY23 में अगर हम देखेंगे तो बैटरी ईवी सेगमेंट से इनका 25% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और ओवरऑल ऑर्डर बुक का करीबन 68% 68% जो नया ईवी सेगमेंट से आ रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए कि ये फ्यूचर रेडी कंपनी बन गया है। इनका प्रोडक्ट इनोवेशन आने वाले दिनों में और भी अपॉर्चुनिटी नए बिजनेस सेगमेंट्स में लाएगा। ये बात भी सही है कि करंट अगला करंट क्वार्टर और मे बी 1-2 और क्वार्टर में थोड़ा बहुत दबाव देख सकते हैं, क्योंकि यूरोप और यूएस में ऑटोमोबाइल्स के आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं और थोड़ा दबाव रहने की संभावना है। पर अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया किसी का है तो ये बहुत ही अच्छा खरीद है, और 650 रुपए का टारगेट जैसे मैंने जिक्र किया। दूसरा कंपनी इसी इंडस्ट्री से कुछ हद तक जुड़ा हुआ, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। ये जैसे हम जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है, और ये चाइना के सारे जो दिक्कतें आ रही हैं चाइना में, और चाइना से प्रोक्योरमेंट जो ग्लोबल OEMs हटा रहे हैं, इसके चलते बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फिलिप्स कार्बन ब्लैक में देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी का साइज और भी बड़ा होगा। खास बात यह है कि कंपनी ने नया ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन चालू किया है और वो टाइमली कंप्लीशन होने की उम्मीद है। नया जो स्पेशलाइज्ड कार्बन ब्लैक वहां पे भी ध्यान दे रहे हैं, और ये सारे एक्सपोर्ट मार्केट में इनका पकड़ और भी मजबूत करेगा। 170 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए जो निवेश करते हैं वो निवेशक। ओके, तो सुदीप जी की 2 पसंद लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए PCBL और सोना BLW में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। धन्यवाद करेंगे सुदीप सर, हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।